मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव कर रहे होंगे। सो गाइस, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनी बॉडी को भी वर्कआउट दीजिए, ग्राउंडेड एक्सरसाइज करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, आपके जो भी ड्रीम सपने हैं उनके लिए एक्शन लीजिए और मैनिफेस्टेशन करिए, जिससे कि आपके लाइफ में आपकी विश कम ट्रू हो सके और बिल्कुल पॉजिटिविटी और बैलेंस के साथ। सो आज दोस्तों, हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि क्या आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है। जी हाँ, तो क्या आपको सच्चा प्यार मिलेगा? भले ही आप किसी से प्यार करते हो या आप अभी सिंगल हो, ठीक है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, उसमें प्यार नहीं है, तो भी आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और जानना चाहते हो, अगर टेस्ट करना चाहते हो उस रीडिंग से कि अगर आप मैरिड भी हो तो कि वो सच्चा प्यार करने वाला कौन है, क्या पता वो आपकी रीडिंग में हस्बैंड या वाइफ ही निकले, या आपका कभी कोई एक्स रहा तो वो भी हो सकता है। देखिए गाइस, प्यार जो होता है वो दिल से होता है। अनकंडीशनल लव, सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, प्योरिटी के साथ, वो आत्मिक लेवल का होता है, ठीक है। वो आत्मिक फिजिकल दोनों भी हो सकता है, लेकिन वो आत्मिकता के बाद फिजिकल पर जाता है, ना कि फिजिकल होकर आत्मिक बनता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर सच्चे प्यार, अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं। भले आप किसी से प्यार करते थे, आपकी उनसे शादी हुई या नहीं हुई, और हो सकता है कि वो लेकिन आज भी आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हो, ठीक है। प्यार तो प्यार है। प्यार सिर्फ शादी कर कर किसी के साथ बिस्तर पर सोने से ही नहीं होता है। प्यार, केयर, अनकंडीशनल लव, वो दिल का कनेक्शन, वो इमोशंस, वो किसी भी पर्सन के द्वारा हमें मिल सकता है। तो चलिए आज देखते हैं कि आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। क्या आपको सच्चा प्यार मिलेगा या मिल चुका है, और वो कौन है, आप जानना चाहते हो। सो आपके सामने स्क्रीन पर, दो ब्यूटीफुल सी स्क्रीन पर है बटरफ्लाई, बहुत ही सुंदर। इन पाइल को सेलेक्ट करने से पहले आप दोनों को गौर से पहले देखिए। दोनों बटरफ्लाई, पहले में रेड है, सेकंड में येलो कलर में है, उसमें थोड़ा सा और मल्टीपल कलर भी है, ठीक है। तो रेड एंड येलो के हिसाब से हमने देखना है। सबसे पहले गौर से, ध्यान से इन दोनों ही तितलियों को देखिए, और इसके बाद आंखें बंद करिए और लंबी सी डीप सांस लीजिए, गहरी सी ब्रीथ लीजिए, डीप सांस। आप कुछ देर रुकिए ताकि लंबी सांस हो। धीरे धीरे आपको लेना है। जितनी देर रुक सके, और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फिर आपको अपने मन में जो आपने ये दोनों स्क्रीन पर बटरफ्लाई रेड एंड येलो कलर में देखी है, उनको, इमेज को विजुलाइज करना है। और सबसे पहले आपके अंदर जो विजुलाइज पिक्चर आई है, रेड कलर की आई है, तो रेड कलर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि इसमें है आपका आंसर। यदि आपके पहले विजुलाइजेशन में, इमेजिन में येलो कलर की तितली आई है, तो वो आपके लिए इंट्यूटिव आंसर है कि आपको वो पाइल को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करोगे अपनी पाइल को, एक बटरफ्लाई को। और यदि अगर आपको इंट्यूटिवली नहीं करना है, आपको रेड अच्छा लगता है, आपको येलो अच्छा लगता है, तो वो भी आपकी इंट्यूशन से ही बेस होता है कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, तो आप इस हिसाब से भी चूज कर सकते हैं अपनी पाइल। तो ये था तरीका सेलेक्ट करने का पाइल का। तो आप देखेंगे कि आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है, क्या वो आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। तो हम शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग। ऑप्शन 1, सबसे पहले रेड कलर की तितली को जिन्होंने चूज किया है, इंट्यूटिवली इमेजिन करके, विजुलाइज करके आपके बारे में देखते हैं कि क्या आता है।
हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने इस रेड कलर की इंट्यूटिवली इमेजिन करके अपनी इंट्यूशन के थ्रू पिक किया है इस रेड कलर की बटरफ्लाई तितली को, तो आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है। और वो आपको कैसे मिलेगा और कब? सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशि लिब्रा हो सकती है, तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो ये आपकी राशि और जोडियक साइन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जेमिनाई भी हो सकता है, मिथुन राशि। तो अब बताते हैं कि आपके नसीब में लिखा है सच्चा प्यार। जी हाँ, कैसे और किस तरह? देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपके नसीब में एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन लिखा है, ठीक है। और ये जो होता है एक सोल लेवल का आत्मिक कनेक्शन, बिकॉज स्टार कार्ड की एनर्जी है। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होता है। और ये जो पर्सन है, एंजल ऑफ लव भी और आया है आपके लिए एनर्जी ओरेकल से, यानी कि एंजल के द्वारा आपको जो है बहुत सच्चा प्यार दिया गया है और जो डीप इमोशनल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, इसके साथ आपका ट्विन सोल का कनेक्शन हो सकता है, ट्विन सोल का, कि एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। हो सकता क्या है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये वो पर्सन है ना, अभी मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के ये एक्स पार्टनर है और कुछ लोगों के ये एक्स नहीं भी हुए हैं, तो लेकिन ये पर्सन अभी आपको ना छोड़कर जा चुके हैं, आपसे कहीं ना कहीं ये भाग रहे हैं, ठीक है। आपको छोड़कर जाने की, विड्रॉ का कार्ड आया है कि छोड़कर जाने की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन ही आपका सच्चा प्यार है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स हैं, जो कि जस्टिस भी कार्ड है, कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स हैं जो कर्मास हैं वो पूरे करने हैं, यानी कि एक लेसन जो है लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये स्टार कार्ड ये बोलता है कि बहुत कुछ साइकिल्स यानी कि सीखने के लिए आपको मिले हैं, तो वो पूरे होने के बाद इस रिश्ते में तब जाकर डेथ आएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये डेथ एंडिंग होने का नहीं है, ये डेथ है, भले इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया हो, खत्म क्यों ना कर दिया हो, लेकिन ये डेथ नॉट एंडिंग, इट्स न्यू बिगिनिंग, बिकॉज ये रिलेशनशिप ना हीलिंग की प्रोसेस में है, या आप इस रिश्ते को हील करोगे अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो, ठीक है। ये आपका एक्स है, या फिर ये आपसे इस समय जो है दूर भाग रहे हैं, आपको विड्रॉ कर छोड़कर ये पर्सन चले गए हैं, ठीक है। आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड भी देख रहे हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपकी ठीक है, जिनके साथ आपका इस समय क्या चल रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों का तलाक हो चुका है। कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे होते हैं, कुछ कार्मिक बाउंड्स ऐसे आते हैं, साइकिल्स, कि जिसमें कई लोगों का तलाक तो हो जाता है। पहले तो उनको शुरू में लगता है कि नहीं अब नहीं रहना, और निर्णय ले लेते हैं ऐसा डिसीजन, लेकिन बाद में उनको गिल्ट, रिग्रेट, पछतावा होता है। फिर अलग होने के बाद, बिछड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं यार, यही मेरा सच्चा प्यार है। वो चीजें, वो केयर उनको बाद में फील होती है, क्योंकि वो बाद में फिर जब माइंड में, उनके सबकॉन्शियस में वो मेमोरी जो होती है ना दोबारा से रिमाइंड होती है, तब उन्हें पता चलता है नहीं यार, इसके जैसा पर्सन तो कोई था ही नहीं, जिस तरह से मुझे लव केयर करता था, इसका प्यार तो मुझे हील करता था, मुझे पॉजिटिविटी देता था, मुझे केयर देता था। तब जाके उनको बाद में रियलाइज होता है कि ये मेरा सच्चा प्यार है। तो वैसी ना आपके कनेक्शन में हुआ है पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आना मतलब कि जस्टिस नहीं हुआ, इस रिश्ते को जस्टिस नहीं मिला। यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स आए हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना अपना कर्म ना पूरा करना था, आप दोनों ने जो है लेसन सीखना था, क्योंकि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, बिकॉज द स्टार कार्ड। और यही आपका सच्चा प्यार है। ये पर्सन भले ही आपसे अभी आपको छोड़कर जा चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर गए पास्ट में या अभी, ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों को कर्मा रिलीज करने हैं, लेसन सीखने हैं, और तब जाके इस रिश्ते में क्या आनी है, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ इज ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है, परिवर्तन,
रीबर्थ, और इस रिश्ते में रीबर्थ होगा। यही आपका सच्चा प्यार है, क्योंकि ये एक द स्टार सच्चा प्यार का कनेक्शन, और इस रिश्ते में मिलेगा एंजल ऑफ लव। भले अभी ये पर्सन आपके प्यार का इस रिश्ते के खिलाफ हो रहे हो, आपको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, लेकिन एक दिन यही पर्सन हील होकर, स्पिरिचुअली गाइड होकर फिर से आपके पास आएंगे, और ये कनेक्शन हील होगा। और इसके लिए आपको भी पहले हील होना है, आपको भी खुद से सेल्फ लव करना है, आपको हीलिंग करनी होगी, आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा, आपको डेली पॉजिटिव अफर्मेशन देनी होगी, खुद को पॉजिटिव, खुद को हील रखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी इस पर्सन को वैसे ही इफेक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो ये पर्सन भी हील होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि आपका प्यार इस पर्सन के लिए रोशनी है। ये वो रोशनी है, ये वो लाइट है जो इस पर्सन को हील करता है अंदर से, इंटरनली, स्पिरिचुअल कनेक्शन। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो बैलेंसिंग है वो आवश्यकता है, क्योंकि डिसबैलेंस यहाँ पर को हुआ है रिश्ता। हो सकता है कि एक ने डिसऑनेस्टी दिखाई है, एक की तरफ से लॉयल्टी रही लेकिन दूसरे ने डिसऑनेस्टी कर दी। हो सकता है इसकी वजह पास्ट का फेलियर होना, या इस पर्सन का फेल होना, अपने करियर लाइफ में सक्सेस नहीं होना, इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन हो जाना, या इमोशनली इसने पहले जो है लॉस्ट झेले हैं, और इसको डर था, इसको फियर भी था कि आपके साथ भी कुछ मेंटली वीक, इमोशनली ये पर्सन वीक हो सकते हैं, इसलिए आपके साथ इन्होंने रिस्क नहीं लिया और सोचा कि आप के साथ भी हो सकता है कि आगे चलकर इमोशनल लॉस हो जाए, ये रिश्ता सक्सेस ना हो पाए। तो ये सब वजह देकर ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को खत्म करने की कोशिश किए होंगे, तोड़ने की, आपसे भागने की कोशिश करे होंगे, लेकिन ये रिश्ता स्पिरिचुअली गाइडेड है, ये रिश्ते में स्पिरिचुअल गाइडेंस है, ये रिश्ता स्पिरिचुअली तरीके से नहीं टूटा, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सच्चा प्यार है, और जस्टिस यहां पर होगा, इंसाफ यहां पर को होगा। ठीक है, कर्मा फेसिंग होगे, आप दोनों लर्न करोगे, सीखोगे। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी इस पर्सन तक पहुंचती है, वो इमोशनली उसको महसूस करते हैं। आप जब चिड़चिड़े होते हो तो ये पर्सन भी इरिटेट होते हैं, उनको भी गुस्सा आता होगा अचानक से। आप पॉजिटिव होते हो तो ये पर्सन भी आपको याद करके होपफुल होते हैं, यानी कि इस रिश्ते में अभी भी होप है, इस रिश्ते को केयर की, होप की, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर एक गाइडेंस भी आपके लिए आती है कि जब आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बातचीत करें, तो आपको गुस्से में नहीं आना है, जो कि स्टार कार्ड बोलता है कामनेस के साथ, पीस के साथ, आपकी शांति, आपका पीस, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी समझदारी, शांतपन से बात करना ही इस रिश्ते को ग्रो करेगा, इस रिश्ते को हील करेगा, और इस रिश्ते में डिवाइनली बैलेंसिंग आएगी। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस रीडिंग को, तब जाके इस रिश्ते में हीलिंग आएगी, बैलेंसिंग आएगी, और तब जाकर ये रिश्ता डिवाइनली ब्लेस्ड होगा। ये रिश्ता डिवाइनली ब्लेस्ड है, ये स्पिरिचुअल बैलेंसिंग का कार्ड है स्टार। आप एक प्रेरणा हो इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को प्रेरणा देते हो, आप ही इस पर्सन को हील करोगे, इस पर्सन की सोल को, जो इमोशंस ड्रेन है, मेंटली वीक पॉइंट है, उसको बाहर निकालोगे। हो सकता है कि पर्सन अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को दबाते हैं, इनको अब किसी पे ट्रस्ट नहीं, इनको प्यार पे ट्रस्ट नहीं, भरोसा खत्म हो गया हो, तो इसके भरोसे को, इसके ट्रस्ट को आप रिगेन करोगे। आप इसकी इंस्पायर सोल हो, आप इसकी प्रेरणा हो, और ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे। इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली जस्टिस आएगा, लेकिन वो आएगा डिवाइन टाइम पर, क्योंकि तब स्टार ऐसे या व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस तरह के जब कार्ड आते हैं सन, तो ये डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन होते हैं, और इसमें आएगा एंजल ऑफ लव, बैलेंस। और वो जब आप खुद भी अपने आप को हील करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपनी सेल्फ हीलिंग करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप इस पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स भेजोगे। ठीक है, इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए गिल्ट नहीं फील करना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी होगी। ठीक है, तब जाकर ये कनेक्शन बैलेंसिंग में आएगा, लॉयल्टी में आएगा, इसमें ट्रस्ट पैदा होगा, ये हील होगा, और तब जाके आपका एक
डिवाइन टाइमिंग पर जब आप दोनों हील हो जाओगे, पूरी तरीके से इंटरनली इमोशनली रेडी होगे एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, आप हील होगे एक दूसरे की पास्ट की गलतियों को माफ करते हुए, क्षमा करते हुए, अपने अंदर पीस लाओगे, बैलेंस लाओगे, प्यार लेकर आओगे, आप खुद को हील करोगे, इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, तब जाकर आप दोनों का ये डिवाइन रियूनियन होगा। यहाँ पर पूरा स्टार कार्ड बोलता है कि रियूनियन होगा, पूरा पॉसिबल है, और ये ही आपका सच्चा प्यार है। इस कनेक्शन को ही स्पिरिचुअल बनना है। देखिए गाइस, हम सबके जिंदगी में कर्मास होते हैं, तो उनको पूरा करना है। आप दोनों ने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा, ठीक है, ये आपका सच्चा प्यार है। हो सकता है कि नवंबर का महीना विद इन 11th मंथ, ये आपके लिए बहुत नवंबर का महीना अपकमिंग क्लोज हो सकता है कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। नवंबर का महीना बहुत खास हो सकता है। दिसंबर का महीना भी हो सकता है, ठीक है, नवंबर से दिसंबर का महीना, ये भी बहुत पॉजिटिवली दिखा रहा है कार्ड में, ठीक है, कि इन महीनों में आपका जो है रियूनियन होने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप मेडिटेशन जरूर करें, ठीक है। आप उसके लिए अगर मुझसे हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन पर्सन को, ठीक है, कैसे क्या चीजें पॉजिटिव अफर्मेशन भेजनी है, उसके लिए आप हमसे रीडिंग सेशन बुक करवा के पर्सनली मुझसे एक आध दो लोगों ने करा भी लिया है, आप करवा सकते हैं, ताकि आप अपने लव को मैनिफेस्ट हील कर पाए और आप दोनों का रीयूनियन हो। क्योंकि इस रिश्ते में अगर आप ऐसे टूट बिखर गए हो तो उस पर हीलिंग की आवश्यकता है। ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आप वो लाइट बनोगी इस पर्सन को जो प्रेरणा दोगी, ठीक है। इसके इमोशंस जो कि मेंटली वीक है, जो कि ये पर्सन ना, हो सकता है कि वल्नरेबिलिटी कहते हैं ना, लैक ऑफ वल्नरेबिलिटी यानी कि वो होता है कि अपनी भावनात्मक जो चीजें होती है ना, अपनी इमोशंस को, भावनाओं को व्यक्त करने से ऐसे पर्सन डरते हैं कि कहीं ये कमजोर साबित ना हो जाए, क्योंकि पहले ऑलरेडी इमोशनली लॉस फील कर चुके हैं। ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, और इसकी वजह आप नहीं हो, इसकी वजह आप नहीं हो, इस पर्सन का आपसे रिश्ता तोड़ना या दूर भागना आप नहीं हो। इसकी वजह है उसके पास्ट के गिल्ट, पास्ट के इशू, पास्ट का लव में से ट्रस्ट टूटना, और अब उसको ये लगता है कि जब मैं अपने इमोशंस को किसी के सामने रखती हूँ, मैं प्यार देता हूँ, तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं लोग, मुझे धोखा मिलता है, मेरे साथ जो है डिसऑनेस्टी होती है। तो अब ऐसे पर्सन क्या होते हैं, रिजर्व हो जाते हैं अपने अंदर, फिर वो प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं। तो ऐसे लोग आपसे क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। उनका आपसे झगड़ा करना, आपसे रिलेशनशिप खत्म करना, आपसे भागना, आपकी इंसल्ट करना या आपसे नफरत करना नहीं होता है, बल्कि उनको डर होता है खोने का, उनको डर होता है लॉस्ट फील करने का, उनको डर होता है दोबारा से अंदर ही अंदर टूटने का, बिखरने का, खत्म होने का। तो वो फिर प्रैक्टिकली एक्शन लेते हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड प्रैक्टिकली वर्क करता है। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपने गिल्ट से, रिग्रेट से, पास्ट के अतीत से भागने के लिए आपके साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, बल्कि वो आपसे नफरत नहीं करते, वो अपने आप से ही जो है भाग रहे होते हैं। और ऐसा ही इस कनेक्शन में हो रहा है कि पर्सन आपसे भाग रहे हैं और इनको जरूरत है सोल इंट्रोस्पेक्शन करने की। वो तब होगा जब आप इनको हीलिंग एनर्जीज दोगे, आप खुद की सेल्फ हीलिंग करोगे। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इसको मिरर करती होगी, क्योंकि 11 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। द स्टार कार्ड है, टेलीपैथिक यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत काम करता है, क्योंकि ये पर्सन जब भी आपको याद करते होंगे, जब भी महसूस करते होंगे, तो अचानक से आपको भी इनकी याद आ जाएगी, ठीक है। इस पर्सन को अंदर से टूटा हुआ महसूस होता होगा, तो आपको भी अचानक से सीने में दर्द होगा। ये पर्सन आपको जब याद करते होंगे प्यार से, भले बात नहीं करते हो, नो कांटेक्ट में आप लोग हो, ब्रेकअप यहाँ पर हुआ है, ये मुझे दिख रहा है, ब्रेकअप का भी कार्ड होता है जस्टिस, कि ब्रेकअप हो गया है, एक ने रिलेशनशिप को खत्म करने की भी बात कर दी है, तोड़ा है, भागने की कोशिश करी है, तोड़ा नहीं भी है, तो ये पर्सन बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये इस पर्सन का अपने आप से भागना है, अंदर से गिल्ट, रिग्रेट है, अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस से भाग रहे हैं, तो वो उन लेसन्स को लर्न नहीं कर रहे, हील नहीं कर रहे। और यहाँ पर टेलीपैथिक काम करता है स्टार कार्ड, आपके रिश्ते में टेलीपैथिक एनर्जी बहुत काम करती है।
तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन, मैनिफेस्ट, सेल्फ हीलिंग, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, कैसे एनर्जी जो है शिफ्ट करते हैं वो सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमसे जो है पर्सनल रीडिंग में सेशन बुक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप जो है मेडिटेशन करें तो आप इस पर्सन को टेलीपैथिक ऐसे जो है मन ही मन जो है ऐसी वाइब्रेशन भेजे उस पर्सन का नाम लेकर कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, उस पर्सन का नाम लेकर, ठीक है। मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ, मैं तुम्हें शांति यानी कि पीस, मैं तुम्हें शांति, प्यार और हीलिंग भेज रही हूँ। मैं अपने दिल के दर्द से मुक्त हो रही हूँ। मैं तुम्हें याद करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हम दोनों का रिश्ता डिवाइनली कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों का जो रिश्ता है वो डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप एक होगा, ठीक है। हम दोनों हील हो रहे हैं। हम दोनों की अब जो एनर्जी है वो एक रोशनी बन चुकी है, इस तरह से। लेकिन आपको इसके लिए डिटेल में सीखना है तो आपको मुझसे पर्सनली रीडिंग बुक करवा के सीखना पड़ेगा, ठीक है। और वो हम आपको सेशन में सारी चीजें बता देंगे वन बाय वन कि कैसे करना है। और उसको मनी मन आंखें बंद करके आप कहेंगे और उसके बाद आप टेलीपैथिकली लेकिन पॉजिटिव बातें कहेंगे। ये नहीं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, बिना रिग्रेट बिना ब्लेम के, नहीं तो एनर्जी उसी तरीके से रिमाइंड हो जाएगी, वहां वैसे ही शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका ये टेलीपैथिक इमोशनली बॉन्ड वहां महसूस होगा, क्योंकि स्टार कार्ड बोलता है कि टेलीपैथिक कनेक्शन है। तो बहुत पॉजिटिव आपको सोचना है, माफ करना है, ब्लेम नहीं करना है कि दोष नहीं देना है मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, नहीं, ठीक है। फिर जब आप आंखें खोले, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं और मैं मुक्त हूं। आप उस पर्सन का और अपना नाम लेकर कि हम दोनों का रिश्ता अब हील हो रहा है, हम दोनों मुक्त हो रहे हैं, मतलब कि ये जो दर्द ये प्रॉब्लम्स चल रही मुक्त हो रहे। तो इस तरह की हीलिंग आप डेली करें, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के टाइम, डेली एक टाइम पर। तब आप देखना कि इसका 21 दिन के अंदर कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये है आपका सच्चा प्यार जो कि आपके नसीब में लिखा है और ये वापस आएगा, कनेक्शन आपको मिलकर रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको हीलिंग जरूर करनी पड़ेगी, टेलीपैथी करनी पड़ेगी, सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद को भी फिट रखना पड़ेगा मेंटली फिजिकली, क्योंकि इसमें टेलीपैथिक बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आपकी जैसी भी एनर्जी रहती है, भले पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसका इफेक्ट भी इस रिश्ते में होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक आत्मिक कनेक्शन है, स्टार कार्ड है। आपका प्रेम ही इस पर्सन की होप और रोशनी है, जो इस पर्सन को उस पॉइंट से, अंधेरे से बाहर निकाल कर लाएगी। तब जाकर ये जस्टिस आएगा, इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा और ये स्पिरिचुअल बैलेंस होगा, रीयूनियन पूरा पॉसिबल है, ठीक है। इस रिश्ते में होप है, हीलिंग है, तब जाके इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगी, रिन्यूअल होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। बहुत अच्छे से हमने क्लैरिफाई किया है। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहाँ से मैसेज करिए और उसके बाद अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए, सेल्फ हीलिंग ले लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, जिस तरह से आपको रीडिंग चाहिए वैसे आप करवा सकते हैं। डिटेल, अनलिमिटेड, शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे भी आप पूछना चाहो। रिश्ते के बारे में डीपली गहराई से जानना है तो सेल्फ हीलिंग, लाइफ गाइडेंस हीलिंग वाला अनलिमिटेड पैक ले लो, जिससे कि आप अपने रिश्ते के बारे में पूरा जान लो, सीख लो और हम आपको पूरा गाइड करेंगे, जिसका रिजल्ट आउटकम आपको मिलेगा। और पहले आपकी टैरो रीडिंग से देखेंगे कि आपका रिश्ता किस तरह का है, ये कार्मिक है, ये आध्यात्मिक है, या ये, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग भी काफी मैच होती है, आपको स्थिति परिस्थिति देखनी है वो मैच होती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। जब हम पर्सनल देखते हैं तो एक्यूरेट रीडिंग आपकी होती है, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनल लाइफ खुलती है। तब जाकर हम बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इस रिश्ते को आपको मैनिफेस्ट करना है, इस रिश्ते में आगे फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी इंट्यूटिवली इमेजिन करके, विजुलाइज करके इस येलो कलर की बटरफ्लाई तितली को पिक किया है, तो क्या आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है? वो आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? चलिए हम इस पर देखते हैं
और गौर करते हैं आपके लिए कि क्या आता है निकल कर। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांगली है। इसके अलावा है फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष सी धनु राशि, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये आप लोगों की राशियां हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है। सो पाइल नंबर 2 सबसे पहले आपकी सिचुएशन बताते हैं। इस समय जो आपकी एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, इमोशनली लॉस्ट, जो कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बोलती है कि इमोशनली लॉस्ट। वहीं 7 ऑफ वैंस की एनर्जी की डिफेंसिव मोड में आप हैं। आप ऑलरेडी ना प्यार खो चुके हो, ठीक है। आपने कोई अपॉर्चुनिटी या तो मिस कर दी, या आप ऑलरेडी प्यार खो चुके हो, जिस चीज का आपके अंदर एक बहुत बड़ा रिग्रेट, पछतावा, गिल्ट है। हो सकता है कि इसमें आपकी भी कोई मिस्टेक रही हो, कोई गलती आपसे हो गई हो कि आप इमोशनल लेवल पर बॉन्ड नहीं बना पाए थे अपने पार्टनर के पास। इमोशनल लेवल पर आपकी मैच्योरिटी कम थी, आप इमेच्योर थे उस समय। आप प्यार को, सही वाले म्यूचुअल कनेक्शन को समझ नहीं पाए, जो आपको इमोशनली समझे। और उस समय आप नहीं समझे, जब बाद में आपने खो दिया, फिर जाकर आपको पछतावा हुआ, आपको रिग्रेट हुआ। और अब आप क्या करते हो ना, खुद को आइसोलेट करके रखते हो। आप रोते हो उस सच्चे प्यार के लिए, उस अतीत के प्यार को जिसको आप खो चुके, गवा चुके। अब आज भले हो सकता है कि आप जिससे पहले प्यार करते थे, बहुत ज्यादा आपने किसी से प्यार किया, क्योंकि इमोशनली लॉस्ट का कार्ड ये होता है कि किसी से आपका कनेक्शन बहुत डीप, गहरा रहा, या आप किसी से इमोशनली जुड़े, लेकिन वो पर्सन की शादी हो सकता है किसी और के साथ हो गई हो, उनकी शादी कहीं मैरिज हो गई, और अब आप इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हो कि आपने प्यार खो दिया सच में। अब आपको उस प्यार के लिए रिग्रेट होता है, आपको पछतावा होता है, आपको गिल्ट होता है। भले ऐसा भी हो सकता है, और ये पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट का कार्ड तब ज्यादा आता है जब आपकी गलतियां, आपकी मिस्टेक्स के कारण आपने प्यार को खोया। जब प्यार को पहचानना चाहिए था, जब प्यार को समझना चाहिए था, उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, उस प्यार की कद्र होनी चाहिए थी, आपने उस प्यार की वैल्यू नहीं की, उसकी कद्र नहीं करी, और जब वो आपकी जिंदगी से जा चुका, जा चुकी, तब आपको हुआ पछतावा। ये है आपका इमोशनल लेवल का लॉस्ट, ठीक है। इसको क्लैरिटी के साथ समझे दोस्तों। तो यहां पर ये बात तो है कि आप प्यार खो चुके हो, और अब आपको लगता है कि क्या मेरे नसीब में सच्चा प्यार है या नहीं है। भले आपको आगे ऑप्शन मिल रहे हो, लेकिन आप उनके साथ इमोशनल लेवल से जुड़ नहीं पा रहे। आप किसी एक व्यक्ति के साथ इमोशनली जुड़े, जिसकी यादें आज भी आपको रुलाती हैं, आज भी आप उनको याद करते हो, उनको रोते हो, और पछतावा भी करते हो कि जब मैंने उस प्यार की कद्र करनी चाहिए थी, करी नहीं, मेरे को जब उसको वैल्यू देना चाहिए था, दिया नहीं, जब उसको प्यार देना चाहिए था, नहीं दिया। और अब उस चीज के लिए आपको बहुत गिल्ट होता है, बहुत रिग्रेट होता है, आप अंदर ही अंदर रोते हैं, आज भी उस पर्सन को मिस करते हैं, आज भी उस पर्सन की यादें जो है आपको रुला देती है, आपको एक डीप आइसोलेशन में लेकर जाती हैं, जिसमें कि आप जब अक्सर अकेले होते हो, जब आप अक्सर अकेले होते हो, भले आप 4 लोगों के संग मिलकर बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन जब भी आप अकेले में होते हो, तो एक डीप तन्हाई आपको मारती है। वो दर्द आपको खुरेदता है, आपको रुलाता है, उस पर्सन की यादें जिसको आप खो चुके, जिस प्यार को आप गवा चुके। वो इमोशनल लॉस्ट होना आपको एक बहुत बहुत अंदर ही अंदर पछताने पे ना मजबूर करता है, आपको अंदर ही अंदर तोड़ता है, रुलाता है। आप किसी के साथ अपने इस दर्द को शेयर नहीं कर पाते, किसी के साथ बांट नहीं सकते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले उस प्यार के बारे में, उस कनेक्शन के बारे में। आप खो चुके, लेकिन अब आपको लगता है, जब आपको पछतावा तो हुआ, गिल्ट तो, कि क्या आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है कि नहीं। और हो सकता है कि आपके जीवन में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं पीछे से, और खोने के बाद, कि कोई आपके साथ अगर इमोशनली जुड़ना भी चाह रहा है, तो आप डिफेंसिव मोड में हैं, आप किसी को अपने पास आने नहीं दे रहे,
हो सकता है कि आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, यानी कि ये प्यार का, रोमांटिक भावनाओं का, इमोशनल लेवल के बॉन्ड्स का कार्ड है कि प्यार तो आपकी जिंदगी में आएगा, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स भी है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स भी है, ये प्यार की बात करता है। और ये लव सच्चा भी होता है, रोमांटिक भी होता है। ये लव रिलेशनशिप आगे मैरिज तक भी जाता है, क्योंकि आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड है, यानी कि आपको अबंडेंस भी मिलेगी रिश्ते में, लव में। क्योंकि जब इंसान अपनी गलतियों का पछतावा कर लेता है ना, उसको सच में रिग्रेट होता है, तो उसके बाद यूनिवर्स भी उसकी सुनती है, फिर उसको वो प्यार देती है, लेकिन उसके जरिए नहीं, भले किसी दूसरे के जरिए, ठीक है। तो अब आप, हो सकता है कि डिफेंसिव मोड में आप किसी के साथ इमोशनली जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट के बीते लम्हे, पास्ट के प्यार को आप भुला नहीं पाए हो। लेकिन लेकिन आपकी जिंदगी में डोर टू रोमांस का कार्ड बोलता है कि आपकी जिंदगी में रोमांस खुलने जा रहा है, लव का दरवाजा खुलने जा रहा है, वो रोमांटिक प्यार का दरवाजा। क्योंकि यहाँ पर एक रेड कलर का हार्ट है जो बोलता है प्यार, यहाँ पर कोई एक उसमें गोल्डन कलर की लाइट भी है, ग्रीनरी है, यानी कि अब आपका वो हार्ट ओपन होने जा रहा है। बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार आएगा, लेकिन ये कोई न्यू पर्सन होगा, ठीक है। ये मैं बता दूं, किसी न्यू पर्सन की एनर्जी है, पास्ट की नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस पास्ट की मैरिज हो चुकी है, उसको आप खो चुके हो, उसकी शादी भी हो चुकी हो सकती है, भले गलती आपकी नहीं थी, उस पर्सन ने ही आपको छोड़ दिया, लेकिन आपने खोया है। उस बात का आपको रिग्रेट, गिल्ट होता है, आपको याद आती है उस पर्सन की बार बार, आप रिमाइंड करते हो, आप उस पर्सन को मिस करते हो, आप रोते हो, बहुत अकेलापन महसूस करते हो, आप अपने आप को आइसोलेट कर चुके हो, किसी को अपने दर्द को नहीं कहते। लेकिन आपके जीवन में, आपकी किस्मत में, आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है, ट्रू लव। और ये लव बहुत ही रोमांटिक होगा। ये लव आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा, आपके प्यार को ओपन करेगा। आप अभी जितना दूर भाग रहे हो ना, ठीक है, आप अपने को बचा रहे हो, लेकिन आप इस सच्चे प्यार से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। ऑटोमेटिकली जब ये डोर टू इस रोमांस, जब ये प्यार का दरवाजा आपके जीवन में खुलेगा ना, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आप खुद खुद बाय ओपन हो गए, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपके अंदर वो ग्रीन लाइट, वो रेड कलर की गोल्डन लाइट, खुद ब खुद पिंक कलर की लाइट ओपन होगी। वो इस तरह की वाइब्रेशन होगी जब आप इस गिल्ट से बाहर निकलोगे। और ये फेज होगा आपके उस गिल्ट से, उस अतीत से बाहर निकलने का, और एक न्यू लव, रोमांटिक दरवाजा खुलने का। ये पर्सन आपको इमोशनल लेवल पर समझेंगे। अगर आपको इमोशनल लेवल पे पहले अतीत के बीते हुए प्यार ने नहीं समझा, तो यहाँ पर होगा कि ये कनेक्शन शुरुआत में किसी छोटी मोटी बात से, छोटे मैसेज से शुरू हो सकता है। हो सकता है कि इस पर्सन का आपको कोई मैसेज वगैरह आए, कोई छोटी सी मुलाकात हो सकती है। तो स्टार्टिंग में बहुत केयरिंग तरीके की बात होगी, और ये पर्सन आपके प्रति काफी रोमांटिक होंगे, आपके प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, आकर्षित होंगे। ये प्यार आपको आकर्षित करेगा एक दूसरे की तरफ, क्योंकि जब दिल जुड़ता है ना, आपस में इमोशनल बॉन्डिंग जुड़ता है, तो जब दिल से, इमोशनल भावनाओं से कोई प्यार जुड़ता है, तो वहां पर अपने आप दिल खुलता है, ठीक है, वहां पर आपका भी दिल खुलेगा। और ये वो स्टेज होगी जब आप अपने अतीत से बाहर निकलोगे और ये पर्सन आएंगे, तब आप इस रिलेशनशिप में ना अतीत से बाहर निकलते हुए आओगे। आप इसके लिए एकदम नहीं होगे ओपन अप। ये पर्सन भी आपसे एकदम नहीं कह देंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। छोटी मोटी कोई मैसेज, छोटी मोटी कोई बात, ख्याल रखना, कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, शुरुआत में आपका नाम हम पूछना, एक छोटे छोटे प्रस्ताव, ठीक है, आपको कोई फूल दे देना। तो इस तरह से ये आपके सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है, लेकिन जो खो दिया है वो नहीं, एक नया पर्सन आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में डोर टू रोमांस है, यानी कि रोमांस का दरवाजा खुलेगा, प्यार की हीलिंग आएगी। आप देखेंगे कि एक केज में एक दिल है बंद करके जो आ रहा है, वो दिल बंद इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए ओपन होगा, वो आपके लिए खुलेगा। और ये लव आपको अंदर से ना हील करेगा, ये आपके पास्ट को भुला देगा, आपके अतीत से, दर्द से आपको बाहर निकालेगा। ये पर्सन रोमांटिक भी होंगे, आपके लिए स्टेप भी लेंगे, ये पर्सन आपके लिए कदम उठाने वाले होंगे, यानी कि आपके रिलेशनशिप में एक्शनेबल रहेंगे, इमोशनल बॉन्डिंग बनेगा, इंट्यूटिव लेवल से आपके साथ जुड़ेंगे,
आपकी कहीं ना कहीं खुद ब खुद आपकी इंट्यूशन उस समय आपको गाइड करेगी इस पर्सन से रिलेटिव। आपको खुद ना खुद महसूस होगा, आप खुद भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाओगे, आप जुड़ते हुए चले जाओगे। ठीक है। और ये प्यार आपकी ना कद्र और वैल्यू दोनों करेंगे। ठीक है। अगर पहले रिलेशनशिप में आपकी कद्र नहीं थी, उसके लिए आप चिंता छोड़ दो, इस वजह से आप अपने लिए डिफेंसिव मोड में भी हो, प्रोटेक्टिव मोड में हो, लेकिन ये पर्सन आपकी वैल्यू भी करेंगे, ये आपसे प्यार भी सच्चा करेंगे, ट्रू लव होगा, इमोशनल बॉन्डेज होगा, और आपके लिए स्टेप भी लेंगे। ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेने वाले होंगे। किसी छोटी मोटी मुलाकात से, छोटे मोटे मैसेज से आपकी शुरुआत होगी इस रिश्ते की, फिर धीरे धीरे बातें होंगी, क्योंकि ये पर्सन एकदम डायरेक्ट अपने इमोशंस नहीं रख देंगे। धीरे धीरे पहले आपको समझेंगे, फिर अपने इमोशंस को, भावनाओं को आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, और फिर ये रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज में जाएगा, जहां पर आप दोनों इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। और इस रिश्ते में वो प्यार का वो गहरा दरवाजा खुलेगा जब ये पर्सन आपको ना हील करेंगे, और आपकी वैल्यू, ये आपके प्यार की भी वैल्यू और सम्मान करेंगे, कद्र करेंगे, और तब जाकर आपको मिलेगा ना ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। और इस रिश्ते में आपको लव में मिलेगा अबेंडेंस, खिलेगा ये प्यार बहुत फ्लोरिश होगा, इसमें अबेंडेंस है, फूल खिलेंगे, आपको बहुत सारी जैसे बर्ड्स दिखना शुरू होंगी, आपको सनफ्लावर दिखना शुरू होंगे, जैसे सनफ्लावर का बार बार दिखना, पिक्चर्स में भी हो सकता है, यानी कि आपके सपनों में भी, ड्रीम्स में भी आ सकता है। इस पर्सन से रिलेटिव कुछ ड्रीम्स आपको आना शुरू होंगे, कुछ नंबर्स आपको दिखना शुरू होंगे, जैसे कि 1111 नंबर्स, 1212 नंबर, 333 नंबर। तो ये आपके जीवन में हीलिंग, बैलेंसिंग लेकर आएंगे। ठीक है। 33 नंबर जो कि बनता है डिजिट 666 नंबर आपको दिख सकता है। तो ये दिखाएगा कि आपके जीवन में एक ट्रू लव आएगा, और ये पर्सन बहुत अफेक्शनेट होंगे आपकी तरफ, रोमांटिक होंगे, ये आपको हील भी करेंगे, इमोशनल लेवल पर अंडरस्टैंड करेंगे, और ये रिश्ते में आपको बहुत अबेंडेंस भी मिलेगा। ये रिश्ता बड़ा सुख और समृद्धि वाला होगा, और आपको उन दिनों जब ये प्यार आपकी जिंदगी में आने वाला होगा या आएगा, तो आपको बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखना शुरू हो जाएंगी, जैसे रेड कलर, व्हाइट कलर, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा। ठीक है। येलो कलर की बटरफ्लाई, ग्रीन कलर की, आपको अलग अलग पर्पल कलर की बटरफ्लाईज दिखना शुरू होंगी, पिंक कलर की या रेड कलर की स्पेशली ज्यादा दिख सकती हैं, व्हाइट भी दिख सकती है, आपको सपने में, ड्रीम्स में बार बार दिख सकती है, बर्ड्स दिख सकती हैं, कोई नंबर्स आपको बार बार दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटी होगी आपके साथ कोई ना कोई। ठीक है। तो ये आपको दिखेगा आपके एक सच्चे प्यार से रिलेटिव पर्सन से, उस सच्चे प्यार से रिलेटिव ये नंबर्स, बटरफ्लाईज, बर्ड्स, फ्लावर दिखना, कि ये बताएगा कि आपको स्पिरिचुअली गाइड करेगी यूनिवर्स। उस समय यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे साथ हो, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। ठीक है। आई एम ओपन अप टू लव, मैं प्यार के लिए आप क्या हो गई, खुल रही हूँ, खुल चुके हो आप, तो रेडी रहिएगा उस प्यार के लिए। अगर अभी आप गिल्ट पछतावे में हैं, तो अब आपको जरूरत है इस फेज से बाहर आने की, मेडिटेशन करिए, अपनी हीलिंग करिए, क्योंकि जब आप भी यहाँ से हील होके बाहर निकलोगे, तब ये प्यार आपके जीवन में सच्चा आना शुरू हो जाएगा, और आपको संकेत मिलेंगे जो मैंने बताए हैं। तो आप समझ गए होंगे, नंबर सिंक्रोनिसिटी, बटरफ्लाईज दिखना, बहुत सारे फ्लावर्स बार बार रिपीटेडली दिखना। ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स दिखना, संकेत, ड्रीम्स दिखना, तो ये कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके साथ, और आपको सबसे पहले इस गिल्ट, पछतावे से बाहर निकलना है, खुद को आपको हील करना है। जो हो गया है सो बीत गया, अब आपको प्रेजेंट के लिए रेडी होना है फॉर लव, क्योंकि बहुत अच्छा डोर टू रोमांस और आपकी वैल्यू करने वाला सच्चा प्यार आपके नसीब में लिखा है, जो आपको मिलेगा। और इसके लिए खुद भी आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आपको इस गिल्ट, रिग्रेट, पास्ट के पछतावे, बीते अतीत की लम्हों, यादों में रोने से बाहर निकलना होगा। आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, थोड़ा दोस्तों के साथ घुलिए मिलिए, फन करिए, मस्ती करिए, ऐसे खुद को आइसोलेट बिल्कुल मत करिए। ठीक है। ये मेरा आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस है। तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओपन हो जाइए, रेडी हो जाइए, खुद को हील करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि तभी जाकर आप हील होगे, तभी ये रोमांटिक लव भी डोर खुलना शुरू हो जाएगा। फिर आप खुद भी प्यार करोगे, आप खुद प्यार बन जाओगे, और आपके जीवन में प्यार अट्रैक्ट होगा। ठीक है। क्योंकि जब प्यार आप खुद बनते हो, आप शांति में आते हो, पीस में आते हो, पेशेंस में आते हो, आप खुद अपने आप को सेल्फ लव करते हो। आपको सेल्फ लव की भी जरूरत है, सेल्फ केयर। ये 5 ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि सेल्फ लव करना, ये प्यार जो पहला आपका
खो चुकी है, वो आपको कुछ सिखा के गया है, ये आपको आपसे मिलवा कर गया है। अब आपको जरूरत है अपने आप को प्यार करने की, और फिर वो रोमांटिक डोर खुद खुलेगा आपके जीवन में, सच्चा प्यार खुद आएगा अट्रैक्ट होकर। प्यार के पास ही प्यार खींच कर आता है गाइस, ठीक है, ये चीज मेरी ध्यान रखिएगा। उसके लिए जब हम खुद रेडी होते हैं तभी वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, हम उसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी रोशनी द्वारा, अपने अंदर को पीस हीलिंग देने के द्वारा। खुद से सेल्फ लव जब करते हैं तो लव खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। सो जब भी आपको बटरफ्लाईज दिखे, कुछ दिखे, तो आप यूनिवर्स को जरूर थैंक्स बोलें, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार यूनिवर्स की, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर आई एम रेडी फॉर लव, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप जिस तरह से पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। एनर्जी जैसी बूस्ट होगी वैसे ही आपके जीवन में चीजें अट्रैक्ट होगी। तो नसीब में तो आपके सच्चा प्यार लिखा है, लेकिन पहले आपको इस 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से, आइसोलेशन से बाहर निकलना है। इसी में डूबे रहोगे तो लव भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ये चीज आप मेरी यार नोटिस कर लो, पॉइंट की बात कर रही हूँ। यदि आपको पसंद आए, समझ आए, रीडिंग अंडरस्टैंड हुई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बुद्धा टैरो चैनल को। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को हाइप जरूर करिए। पर्सनली जानना है अपने लव रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग आपकी व्यक्तिगत होती है और जिसमें सारी बातें आपसे मैच करती है और उसके लिए गाइडेंस और हीलिंग भी मिलती है। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं और पर्सनली हीलिंग्स वगैरह सेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।